चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट की मेटल है जैसे कि मोलिब्डेनम या टंगस्टन। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो मोज़ेल एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? कैथोड रेज जो निकल रही है, यू नो व्हाट आर कैथोड रेज? कैथोड रेज क्या है बच्चे? एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का नाम ही कैथोड रेज है। ये कौन सी रेज है? कैथोड रेज, जो बोर्ड पे नोटबुक पे बिल्कुल बिना कहे फटाफट से बन जाना चाहिए। कैथोड रेज। तो कैथोड रेज को हमने डिफरेंट मेटल्स के ऊपर डाला, अलग अलग मेटल लेकर के डाला। कभी मोलिब्डेनम, कभी टंगस्टन, कभी प्लैटिनम, कभी कोई अलग अलग मेटल्स के ऊपर डाला। और जब कैथोड रेज हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल के ऊपर स्ट्राइक करती हैं तो कौन सी रेज प्रोड्यूस करती हैं? एक्स रेज। कौन सी रेज प्रोड्यूस करती हैं? यहां पर इन्होंने क्या प्रोड्यूस की बच्चे? एक्स रेज। ये एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है, एक्स रेज। ठीक है। X rays is an electromagnetic radiation. They travel with the speed of light. पढ़ चुके हैं, पूरा स्पेक्ट्रम आप पढ़ चुके हैं। तो इन एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है एक्स रेज की? फ्रीक्वेंसी। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी का ले लीजिएगा स्क्वायर रूट। जी में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, जी मेंस में क्या ले लीजिए इनका? स्क्वायर रूट। अरे न्यू का स्क्वायर रूट ले लिया। This is equal to a z minus b. फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट is equal to a z minus b. Z is the atomic number of the metal used. Z क्या है बच्चे? Atomic number of the metal used. मोलिब्डेनम, टंगस्टन, प्लैटिनम, जो भी मेटल आपने यूज किया उसका एटॉमिक नंबर। और अलग अलग आपकी एक्सरेज जो यहां पर निकल रही हैं, सब एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं है, डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी में। ठीक है। ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए और बी क्या है बच्चे? ये कांस्टेंट्स हैं, ए और बी, इनकी वैल्यू दी रहती है। तो यहां पर ये जो इक्वेशन है, ये बेटा एक इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें, आपको ये इक्वेशन याद है? y is equal to mx। 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ी होगी इक्वेशन, y is equal to mx पढ़ी थी। ऐसे ग्राफ बनाए होंगे 10th में, y is equal to 2x। इसका ग्राफ बनाइए ग्राफ पेपर पे। तो ये वही y equal to mx इक्वेशन होती है। ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी लाइन की इक्वेशन होती है बच्चे कि इसका अगर आप ग्राफ बनाएं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, तो ये ओरिजिन से पास होती है। कैसी लाइन की इक्वेशन होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो यहां पर ये जो है आपके पास, ये क्या है? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसे y एक्सिस के ऊपर प्लॉट किया जाए। ए और बी कांस्टेंट है। इस जेड को, एटॉमिक नंबर को, अलग अलग मेटल के लिए एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसे एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया जाए। एक्स इज सिमिलर टू जेड। तो बच्चे किस टाइप का ग्राफ आता है हमारे पास? ये ग्राफ आता है अंडर रूट न्यू, और यहां पर लिया मैंने जेड। वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए, पहले ग्राफ बना लिया, इसके बिल्कुल इसके जैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कौन सा? जो ओरिजिन से पास होता है। यार मेरा बहुत, आप मेरी बहुत एनर्जी खर्च करवाते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं देते। जिन बच्चों को ये बात समझ में आ गई हाथ उठाएं, जिन्हें बात समझ में आ गई। जिन्हें दोबारा से रिपीट कराना है वो हाथ उठाएं। दोबारा से रिपीट कराने वालों ने हाथ उठा लिया। ये वाली बात समझ में आ गई? ये रिजल्ट है जो किसने निकाला? मॉस ने। y इक्वल टू mx एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जैसे y इक्वल टू 2x। इसका ग्राफ आप बनाएं, ग्राफ पेपर पे बना के देख लो, तो एक इक्वेशन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी जो ओरिजिन से पास होगी ऐसे।
ये सी के सिमिलर y, ये मैंने फ्रीक्वेंसी का रूट ले लिया y एक्सिस के ऊपर, z मैंने ले लिया x एक्सिस के ऊपर, ग्राफ प्लॉट किया स्ट्रेट लाइन। अगर अगर ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है, यहां पर मैं न्यू ले लेता हूं और यहां पर मैं लेता हूं मास नंबर, क्या लेता हूं बच्चे? मास नंबर। यू नो व्हाट इज मास नंबर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहते हैं मास नंबर। याद है बच्चे? जैसे लिखा कैल्शियम 40-20, तो ये नीचे वाला क्या है? दिस इज जेड एटॉमिक नंबर, ये ऊपर वाला क्या है? मास नंबर। ठीक, तो बेटा यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर मास नंबर लिया जाए और फिर से इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करके देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, बल्कि ऐसे आर्टिफिशियल ग्राफ आता है। ये एक्सपेरिमेंट सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है ये एक्सपेरिमेंट? कि एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, न कि मास नंबर। पहले ये लिख लिया, बना लिया, इसके नीचे एक सेंटेंस लिखिए, ये वाला भी बनाना है। और नीट में पूछा गया कि सही वाला ग्राफ कौन सा है? ये सही वाला ग्राफ है। ये वाला ग्राफ जो इस तरह से आता है, इससे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिजल्ट ये कहते हैं कि भाई मास नंबर फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है एटम की, बल्कि क्या है बेसिक प्रॉपर्टी? एटॉमिक नंबर। लिखिए नीचे, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट this experiment suggested that atomic number is the fundamental or basic property of the element. Fundamental or suggested that atomic number is the fundamental or basic property of the elements, not mass number. Not mass number. क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों?